अमेरिका की दोस्ती यूक्रेन से सिर्फ पैसे और रिसोर्सेज की दोस्ती थी और अमेरिका यूक्रेन को अपने इशारे पर नचाना चाहते थे ताकि यूक्रेन के रिसोर्सेज को कोई और देश इस्तेमाल ना कर सके। अमेरिका यूक्रेन को बार बार मदद करने के बारे में बताता रहता था और इसी आड़ में यूक्रेन अमेरिका को अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने भी देता था, अपने देश आने भी देता था और अपनी डिटेल्स भी बताता था। और यूक्रेन बार बार अमेरिका से ही अपना हथियार खरीदता था। इससे फ़ायदा अमेरिका को होता था। अमेरिका का इनकम ग्रो होता था, इकोनॉमिक अच्छा होता था। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े वेपन सेलर में से एक है जो हथियार बेचता है। और भी देश है, हथियार बेचने से अमेरिका को अच्छा खासा इनकम हो जाता है। ये अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमी में से एक है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले तक अमेरिका बार बार यूक्रेन को मदद करने की बात कहता रहता था और अपने हथियार भेजने की बात करता था और रसिया को चारों तरफ से घेरने की बात करता था। अमेरिका बार बार रसिया को धमकाता भी रहता था और यूक्रेन के लोगों को भी लगता था कि अमेरिका जरूर यूक्रेन को साथ देगा। जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन के लोगों को लग गया कि अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया। हर देश दूसरे देशों से दोस्ती करके अपना फ़ायदा निकालना चाहता है। अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता चल गया था कि रसिया से भिड़ना उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह अमेरिका एक कमज़ोर देश भी बन सकता था। इसलिए अमेरिका ने ना लड़ना ही सही समझा। अगर रसिया की जगह पे कोई छोटा सा देश होता तो अमेरिका ज़रूर लड़ लेता। किसी भी कीमत पर अमेरिका अपना नुकसान नहीं चाहता है। सभी देश अपना फ़ायदा देखकर ही कोई एक्शन लेना चाहता है। एक बात यह भी सच है कि ज़्यादातर युद्ध में जब युद्ध होता है तो कोई दूसरा देश किसी को साथ देने नहीं आता है। ज़्यादातर देशों को अपनी लड़ाई खुद से ही लड़नी होती है। अब तक के कुछ ही बार ऐसा देखा गया जिसमें कोई दूसरे देश उस देश को मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वार में ऐसा होता है कि उन्हें खुद ही लड़ना पड़ता है। इसलिए अपनी प्रोटेक्शंस के लिए खुद ही उतना स्ट्रेंथ बना लेना चाहिए।